Hello everyone. Let's start our first topic, polynomials. So first of all, what is polynomial? Polynomial is any mathematical expression consists of variables, coefficients and constant terms. That means कोई भी mathematical expression जिसमें हमारे पास variables हों, coefficients हों, constant term हो. तो variable, coefficient, constant term क्या होते हैं? तो variables क्या होते हैं? जो भी alphabetical terms हैं हमारे पास, that was called as वेरिएबल्स. उन्हें क्या कहते हैं हम? वेरिएबल्स. तो यहाँ पे हमारे पास एक्स टर्म्स जो हैं वो वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. वहीं इनके आगे जो लगे हुए हैं टर्म्स, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर के आगे 2 लगा है, यहाँ पे एक्स टर्म के आगे 4 लगा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स. ये क्या है? कोफिशिएंट्स. और इसी तरह से जो हमारी ये 7+7 है +8 है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट. तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म हो और वो सारे किसी भी ऑपरेशन से कनेक्टेड हो, यहाँ पे ये सारे प्लस से कनेक्टेड हैं, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल. नाउ नेक्स्ट इन दिस वी हैव टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल. There are basically two types of polynomial. First are based on degree and second are based on terms. So based on degree, there are zero polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. And based on terms, there are monomials, binomials, trinomials. Now based on terms, we have three, right? So what are monomials? Monomials होते क्या हैं? कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है 4x², पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है 4x², तो वो इक्वेशन, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? मोनोमियल. ओके. सेकेंड इज़ बाइनोमियल. बाइनोमियल जहाँ पे दो टर्म्स है हमारे पास, पूरी एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स है, एक x² का टर्म है, एक y² का टर्म, 4x² + 5y². तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन कैसा होगा? बाइनोमियल. इस तरह से जब हमारे पास थ्री टर्म्स होंगे, 4x² + 5y² + 6xy, एक x² का टर्म, एक y² का टर्म, एक xy का टर्म आ गया. तो जब हमारे पास थ्री टर्म्स आ गए तो वो एक्सप्रेशन कैसे कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? ट्राइनोमियल. ओके. नाउ बेस्ड ऑन डिग्री देयर आर 4 अदर पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. पर उससे पहले डिग्री होती क्या है? व्हाट इज़ डिग्री? तो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे px = 7x² + x - 10, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, राइट? x के टर्म में हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है. तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है हमारे पास x है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 2, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है. ओके. And now on the basis of degree we have constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. अब constant polynomial क्या होते हैं? कोई भी polynomial f(x) या p(x) = 5 दे रखा है, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल तो है नहीं. जब वेरिएबल है ही नहीं तो हमारे पास डिग्री भी नहीं होगी, क्योंकि डिग्री तो वेरिएबल की होती है. तो यहाँ पे जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 0. तो जब डिग्री 0 होगी तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? कॉन्स्टेंट. नाउ इफ़ वी हैव f(x) = 3x + 2, ठीक है, ये हमारे पे एक्सप्रेशन दे रखी है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेरिएबल x. इसकी डिग्री कितनी दे रखी है? 1. जब कोई भी पावर नहीं लगी है तो वी हैव पावर 1 हमेशा. तो इस एक्सप्रेशन में जो x की पावर, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1. और जब हमारे पास जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब डिग्री भी 1 है. तो जब डिग्री 1 होगी तो हमारे पास उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. उसके बाद हमारे पास f(x) = x² - 4 दे रखा है. यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर x की क्या है? 2. तो जब हमारे पास डिग्री 2 होगी तो वो हमारा क्या, कौन सा टाइप होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसी तरह से जब हमारे पास एक्सप्रेशन f(x) = x³ + 2x + 1 दे रखी है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? x की 3 है. तो इसका मतलब डिग्री इसकी क्या होगी? 3. तो जब 3 होगी डिग्री तो हमारे पास टाइप कौन सा होगा? ये क्यूबिक. दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास x² - 3x - 4, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है. तो ये पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, राइट? तो x की कोई ऐसी वैल्यू जिसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम यहाँ पुट करें x के प्लेस पर, और उसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए. ठीक है. ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल px = 0. तो वो जो x की वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल.
फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल टू -1 लिया है, हमने x इक्वल टू -1 लिया, यहाँ पे हमने x के प्लेस में इसमें पुट करा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पॉलिनॉमियल 0 हो गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है -1 वो क्या है, इस पॉलिनॉमियल का 0 है। इसी तरह से जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिसमें ये पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है वो क्या होगी, इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने x इक्वल टू 4 लिया इसी पॉलिनॉमियल के लिए और इसको पुट करा, फिर जाके ये पॉलिनॉमियल अगेन 0 हो गया, तो ये जो x इक्वल टू 4 है ये भी इस पॉलिनॉमियल का 0 है। ठीक है, तो x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वी हैव रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कोई भी पॉलिनॉमियल दे रखा है, कोई भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक मतलब x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, अभी हमने समझा। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कोई भी पॉलिनॉमियल दे रखा है, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ये हमारा मिडिल टर्म है, x के आगे जो भी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट a है और x के आगे का कोफिशिएंट b है। ठीक है, लेट कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनॉमियल के। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो ज़ीरोज़ है पॉलिनॉमियल। अभी हमने देखा ज़ीरोज़ क्या होते हैं, तो अल्फ़ा बीटा हमने निकाले इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो कभी भी कोई भी पॉलिनॉमियल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो जो सम होगा ज़ीरोज़ का, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल टू -b/a होगा। ठीक है, -b/a का मतलब कि x के आगे वाला कोफिशिएंट माइनस के साथ अपॉन एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट। इस तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट। दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, जो कि रिलेशन बताता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू सम क्वेश्चन। ओके, our first question is find the zeros of quadratic polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between zeros and coefficient. Okay, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहली बात तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब जैसे हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, बस सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा टर्म आए, कोई ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करके 6 × 3 क्या होगा, -18, राइट, 3 इज़ माइनस, तो -18 लाना है और ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके या माइनस करके -7 आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस करके -7 आ जाए, कोई दो ऐसे टर्म लेने। तो 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 2 ज़ा 18, और 9 में से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा -7, लेकिन हमें -7 चाहिए, तो मतलब -9 और +2, राइट, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगेगा, तब दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आएगा। इस तरह से -9 × 2 करेंगे तो ये हमारे पास -18 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई कि 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम कॉमन लेते हैं वैसे ही कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से कॉमन ले लेंगे और हमारे पास 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 दो वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3/2 हो गया। इस वाली वैल्यू से जब हमने 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 3/2 हो गया, और इसी तरीके से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1/3। हमारे पास दो x की वैल्यूज़ आ गई, तो यही हमारे ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, तो ज़ीरोज़ क्या हो गए, इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या हो गए, 3/2 एंड -1/3। अब हमें क्या बताना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो हमने अभी पढ़ा था रिलेशनशिप क्या होती है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a, जो x के आगे कोफिशिएंट है वो और जो x स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट है वो, राइट। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या हैं, 3/2 और -1/2। तो अगर हम इनका सम करें 3/2 प्लस -1/3, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास 7/6। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए हमारे पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी क्या है, -7, तो ये हो जाएगा -7, और ए हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/6। तो यहाँ पे ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड अपना कहाँ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के लिए क्या था, C अपॉन ए। तो पहले तो हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करें, 3/2 इंटू -1/3 क्या हो जाएगा, -1/2, राइट। और C अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, C क्या है हमारे पास -3, और A क्या है हमारे पास 6, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो ये दोनों भी वेरीफाई हो गए, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि हमें इस तरह से दिए होंगे, वेरीफाई करना होगा या ज़ीरोस फाइंड आउट करने होंगे, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन वेरी वेल। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros। तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोस हमें क्या दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या हो गया, 1/3। ओके, तो लेट आर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लेट कर ली कि ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लेट कर ली। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, -b/a। जो x के आगे कोफिशिएंट होता है वो b माइनस के साथ, और जो x² के आगे कोफिशिएंट है वो अपॉन में a। ठीक है, जो कि हमें क्या दे रखा है, √2। इसी तरह से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, c/a। ठीक है, वो हमें क्या दे रखा है, 1/3। तो सिंपली हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे C/a दे रखा है, राइट, तो a इक्वल टू क्या है 3 और c इक्वल टू क्या है 1। सिंपली यहाँ से ये वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी कि a इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 1। ओके, और इस वाली इक्वेशन में -b/a दे रखा है, तो पहली बात तो b/a क्या हो जाएगा, -√2, माइनस का साइन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो b/a क्या हो जाएगा, -√2। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू हमें दे रखी है, b हमें फाइंड आउट करना है, तो a क्या हो जाएगा 3, तो b/3 इज इक्वल टू -√2। तो b क्या हो जाएगा, यहाँ से b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3√2। ओके, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, a इज इक्वल टू 3। ठीक है, b इज इक्वल टू -3√2 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस सिंपली हमने जो इक्वेशन अपनी लेट करी थी इसमें पुट कर देंगे। तो a क्या है 3, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो a क्या दे रखा है 3x² प्लस, और ये हमारे साथ पास माइनस का है b, तो ये माइनस हो जाएगा, -3√2x प्लस c क्या दे रखा है 1। दिस इज़ आर इक्वेशन, दिस इज़ आर आंसर। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। So now solve these questions and comment your answer. And if you really like this video, please subscribe the channel and share the video. Thank you.